बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। हमारे यहाँ तो अक्सर होता है कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग सियासतदानों में, सहाफ़ियों में वो पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पाक फ़ौज के बारे में कुछ बात करते हैं, इदारों के बारे में, एजेंसीज़ के बारे में इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हमारी एजेंसीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और वो काम कर रही हैं जो उनका काम नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और इनमें से बाज़ चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त भी होती हैं बाज़ हवालों से, लेकिन ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ये अक्सर एग्जेजरेटेड होते हैं। लेकिन भारत में जो है वो पाक फ़ौज पर बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। एक ऐसा ही अजीब व गरीब इल्ज़ाम और लगाया गया है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की एजेंसी ISI पर लगाया गया है। इंडिया में वैसे भी ISI से ये बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं। ये ISI से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ISI के बारे में ये अक्सर आता है कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ISI दुनिया में मुख्तलिफ जो रैंकिंग्स, रेटिंग्स आती हैं एजेंसीज़ की, उनमें काम करने के हवाले से बहुत आगे ISI को रैंक किया जाता है। तो ये लोग बड़ा खौफ खाते हैं। और फिर ये जो है रॉ के हवाले से अक्सर चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि जिन चीज़ों में रॉ की नाकामी नज़र आती है, जिन चीज़ों में ये नज़र आता है कि रॉ फेल हो गई है। चाइना ने कैसे लद्दाख में यहाँ तक अपनी पोजीशन बना ली थी, अचानक जाके जब लड़ाई शुरू हुई तब पता चला ये रॉ का फेलियर था। नेपाल के मामलात में रॉ का फेलियर था। उसके अलावा 10 चीज़ें, रॉ का फेलियर सामने अक्सर आता है। और फिर भारत की जो साबिक सीनियर फौजी हैं वो अक्सर बताते रहते हैं कि रॉ जो है वो मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और उसने अपने आप को बदलते वक्त के साथ बदला नहीं है, खुद को इक्विप नहीं किया, तैयार नहीं किया। एक अजीब ताज़ा बयान जो है वो पाक फ़ौज के हवाले से सामने आया है। भारतीय फ़ौज में भर्तियों के हवाले से ISI पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है इंडिया में। यानी इंडिया में कुछ ऑफिशियल्स जिनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और पुलिस के लोग भी शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय फ़ौज में कुछ जाली भर्तियों में ISI इन्वॉल्व है। ये हमेशा अजीब व गरीब इल्ज़ाम लगाते हैं पाक फ़ौज पे। यानी ये कबूतर पकड़ लेते हैं, कबूतर पकड़ के कहते हैं कबूतर पाकिस्तान से आया है, ये कबूतर जासूस कबूतर है, ये कबूतर जो है पाकिस्तान के लिए कुछ इस पे लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने आया है और यहाँ कुछ पैगाम लेकर आया है। फिर इन्होंने फल पकड़े और फल पकड़ के कहते हैं ये पाकिस्तान से भेजे गए हैं, ये पाक फ़ौज के फल हैं, इनमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। फिर इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो चीन में फौजियों के साथ जाकर मिले और लद्दाख में जो चीनी फौजी लड़ रहे थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, उनमें पाकिस्तानी फौजी शामिल थे। तो ये बेसरोपा इल्ज़ामात, ऐसे इल्ज़ामात जिनका आपको कोई सरपैर समझ में नहीं आएगा, वो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय फौज में कुछ भर्तियां हुई उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और इन भर्तियों में फेक भर्तियां काफ़ी हुई। इन फेक भर्तियों में पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की ISI जो है वो इन्वॉल्व है। और ये मामला है क्या, ये मैं आपको बताऊं। ये एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इस रैकेट को पकड़ने में भारत में मिलिट्री इंटेलिजेंस अपना किरदार बता रही है और जो यूपी की पुलिस है उत्तर प्रदेश की, वो अपना किरदार बता रही है। इनका ये कहना है कि भारतीय फौज में कुछ 2019 में, 2020 में भर्तियां हुई हैं। इन भर्तियों में जाली भर्तियां हुई हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स पर भर्तियां हुई हैं। इनमें ऐसे लोग भर्ती हुए हैं जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। यानी अगर फिजिकल फिटनेस का एक मयार है कि इतने इंच की छाती होगी, इतनी हाइट होगी, इतना वेट होगा, तो वो फिजिकल फिटनेस के मयार पर भी पूरा नहीं उतरते थे वो फौजी। और वो फौजी जो हैं वो जवान भर्ती हो गए हैं भारतीय फौज में और वो ये कह रहे हैं कि तो हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ, उनका कहना है, हमारे अपने ऐसे लोग जो एंटी नेशनल हैं, जो भारत दुश्मन हैं, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इन भारत दुश्मनों के साथ साथ इसमें ISI इन्वॉल्व हो सकती है। ISI ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं और ये बंदे जो हैं ये भारत दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इन भारत दुश्मनों ने इन लोगों को भर्ती करवा दिया है भारत की फौज में। अब इन्होंने 4 जिले हैं, इनमें जो हमारे यहाँ बड़े कॉमनली नोन जिले हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब हिजरत हुई तो आपको बताते हैं कि हम यूपी के हैं, हम CP के हैं, हम इंडिया में हमारे अजदाद कहाँ से आए थे। तो यूपी बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। तो यूपी के जो है ये 4 अजला हैं, इनमें बरेली शामिल है। हमारे यहाँ बड़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से हिजरत करके आए हैं। बदायूं इनमें शामिल है, शाहजहांपुर इनमें शामिल है और इसके साथ पीलीभीत शामिल है।
आप में से जो लोग कराची में रहते हैं उन्होंने सुपरमार्केट लालू खेत से गुजरते हुए देखा होगा, पीलीभीत ऑयल डेपो, ये बड़ा मशहूर है। तो ये हमारे यहाँ बड़े कॉमन नाम है और यहाँ पर मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। तो आईएसआई ने यहाँ अपने बंदे छोड़े हुए थे और इन बंदों ने ये मैनेज किया कि वो भारतीय फौज में इन जाली भर्तियों में काम दिखाएं, ये इल्जाम लगाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इस सिलसिले में खबर दे रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उन पकड़े जाने वालों में एक्स आर्मी मैन ये मुलव्वस हैं, पुलिस वाले मुलव्वस हैं और कुछ दीगर लोग मुलव्वस हैं। यानी एक साबिक भारतीय फौजी इसमें मुलव्वस है, जे 2010 में रिटायर हो गया था भारतीय फौज से। इसके साथ कुछ पुलिस वाले मुलव्वस हैं और कुछ दीगर लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं। इसमें अब तक जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये जो साबिक भारतीय फौजी है, सोम कुमार नाम है इसका, ये सोम कुमार जो है ये भी गिरफ्तार हो गया। और टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी बता रहा है कि इस बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ये मिलकर काम कर रहे हैं। इन्होंने अब तक 21 बंदे जो हैं वो मार्क कर लिए हैं जो जाली भर्तियों में भारतीय फौज का हिस्सा बन गए और जो उनमें से बाज़ ट्रेनिंग ले रहे थे, कुछ ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके थे और ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब उनकी पोस्टिंग का मरहला जो है वो दरपेश था, लेकिन ये पकड़े गए हैं और इनके फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पकड़े गए हैं। और ये कह रहे हैं कि इनकी तादाद अभी 21 पकड़े गए हैं, लेकिन ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये तादाद जो है वो सैकड़ों में हो सकती है कि भारतीय फौज में ये लोग भर्ती हुए हैं। अभी ये नहीं बता रहे कि ये जो लोग जाली भर्तियां हैं, ये जाली भर्तियां क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं। यानी अगर ये जाली भर्ती होने वाले भारतीय फौज में जाएंगे तो एक रोज ये गन उठाएंगे और गन उठा के अपने भारतीय फौजी साथियों को भून देंगे। ये नहीं बता रहे कि ये लोग भारतीय फौज में जाएंगे और वहां जाकर ये बॉर्डर पे अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसमें तो ये पाकिस्तान को मदद फराहम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाकर अपनी कारस्तानी कर सकेंगे। ये भी नहीं बता रहे कि ये मकासद क्या हैं, इसके हुआ क्या है। जो मकासद है वो समझ में आ रहे हैं, वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। जो इनका तरीका वारदात था, जो इन्होंने किया है, ये इन 4 अजला में, बरेली में, पीलीभीत में, बदायूं में, शाहजहांपुर में इन्होंने पकड़ी हैं कुछ जाली मोहरें। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मोहरें हैं और इन तालीमी इदारों की मोहरों के जरिए इन्होंने जाली कागजात तैयार किए हैं, जाली मार्कशीट्स तैयार की हैं और फिर इन जाली कागजात के जरिए इन लोगों को भारतीय फौज में जो रिक्रूटमेंट का मरहला होता है उसमें शामिल करवाया। अभी जो फौजी रिक्रूटमेंट है, इस फौजी रिक्रूटमेंट में पहले आप जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और ये पाकिस्तान और इंडिया में एक जैसा तरीकाकार है। तो आप जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देके आप खुद को प्रेजेंट करते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद आप जाते हैं और जाकर आप पहला तहरीरी इम्तिहान देते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आपका मेडिकल होता है, फिर आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होती है और फिजिकल फिटनेस चेक होने के बाद आप एक दोबारा इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, जब ये पूरा प्रोसेस आप जहां रिक्रूटमेंट के मराहिल से गुजर रहे हैं वहां अंजाम दिया जा रहा होता है, उसके पीछे फौज जो है वो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालती है। तो उस वक्त आपकी इंटेलिजेंस के कुछ लोग जाके इन बंदों को चेक करते हैं इन तमाम मराहिल में। यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए तो आप किसी भी कैंडिडेट को उसके मोहल्ले में, उसके मिलने जुलने वालों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके तालीमी इदारे से हर लिहाज से चेक करते हैं, क्योंकि आपको उस शख्स को मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी देनी है, तो हर लिहाज से चेक करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे यहां जाली फौजी भर्ती हो गए, ये अपनी फौज पे कितना बड़ा तमाचा मार रहे हैं, ये कितना बड़ा मजाक बना रहे हैं अपनी आर्मी का कि हमारे यहां जो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक बंदा चेक होता है, स्कैन होता है, गुजरता है पूरे जांच पड़ताल के मरहले से, वो तमाम मरहले फेल हैं। ये बंदा आर्मी में भेज देते हैं, वो जून 2019 में किसी वक्त भर्ती हुआ है और उसने तरबियत भी बड़ी ठीक ठाक मुकम्मल कर ली है, वो भारतीय फौज की अकेडमी में मौजूद है और वहां से वो पास आउट करके जाके अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फौज में अपनी ड्यूटी अंजाम देगा, वतन के दिफा की ड्यूटी अंजाम देगा, देश सुरक्षा की ड्यूटी अंजाम देगा। और ये कह रहे हैं कि ये हमारी कौमी सलामती का मामला है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं, इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे लतीफे सुनाते रहते हैं। आपको याद होगा वो मेजर गौरव आर्या भारत का जो रिपब्लिक टीवी में होता है, वो जो पकड़े गए अभी फ्रॉड में, अपनी रेटिंग के चक्कर में उन्होंने फ्रॉड किया और वो जो फ्रॉडिया है उनका शक्ल से ही फ्रॉडिया लगता है, वो अर्नब गोस्वामी, उसने क्या किया, उसने एक शख्स को खुदकुशी पे मजबूर कर दिया था, इस चक्कर में वो अंदर है इस वक्त और पुलिस ने उसको जूते भी मारे ठीक ठाक किस्म के, अच्छा किया। तो ये जो लोग हैं, वो गौरव आर्या कहता है बैठ के कि हम
पाकिस्तान में जब चाहेंगे हम बदअमनी फैला देंगे, पाकिस्तान में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेंगे। बड़ी आसानी से बिक जाते हैं पाकिस्तानी। और आप इनमें से कुछ लोगों, कुछ मौलवियों को पैसे दें, इसको पैसे दें, उसको पैसे दें, अपने काम करवा लें, ये बड़ा आसान काम है। तो ये इनकी अपनी फौज में भर्ती हो रहे हैं जाली लोग, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स के नाम पे एजुकेशनल सिस्टम इनका फ्रॉड है, जहां से मोहरे बनवा रहे हैं लोग इनके फ्रॉड है। फिर उसके बाद जहां मेडिकल हो रहा है तो फौजी इनके फ्रॉड हैं, क्योंकि उस मेडिकल में उनकी छातियां चेक होती हैं, उनकी मेजरमेंट्स चेक होती हैं, उनकी हाइट्स चेक होती हैं, तो फौजी इनके फ्रॉड हैं। ये सोम कुमार जो एक्स आर्मी मैन है, जो कह रहा है कि मुझे यहां से पैसे जमा करने थे, पैसे जमा करके मैं निकलता अपने इस मिलिट्री करियर के बाद जाके सियासतदान बनता। सियासतदान इनके फ्रॉड है। वो नरेंद्र मोदी जो है वो भी शक्ल से एक फ्रॉडिया नहीं लगता आपको? तो ये सारे फ्रॉडी जो है वो जमा होकर ये काम कर रहे हैं, और वो कह रहा है हमारे मुल्क में जब चाहेंगे मर्जी के नताइज ये लोग हासिल कर लेंगे। तो ये मर्जी के नताइज अपनी फौज में तो हासिल कर नहीं सकते, ये पाकिस्तान में हासिल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।